मेरे प्यारे साथियों नमस्कार। तो कैसे हैं आप सब? पढ़ाई आपकी कैसी चल रही है? आप सब पढ़ने में मन लगा रहे हैं या नहीं लगा रहे हैं? तो पढ़ने में मन लगाइए, कुछ ही दिन ही बचा है और देख सकते हैं कि आप जनवरी है जो कुछ दिनों की मेहमान है और फरवरी आने वाला है हमारा, जो काफ़ी दिनों से इंतज़ार था, वो आने वाला है। तो आज हम कुछ ऐसे प्रश्न लेकर आए हैं जो करवा देंगे यहाँ से, गारंटी के साथ बोल रहे हैं कि वो क्वेश्चन जरूर लड़ेगा आपको एग्जाम में। तो चलिए बिना देर किए हुए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों यहाँ पर देख सकते हैं पहला क्वेश्चन है, लिख लिए हैं, 2-3 क्वेश्चन लिखे हैं और आप आता है तो आप भी बता सकते हैं। तो दिया हुआ है एक द्विघात समीकरण का घात होता है कितना? एक द्विघात समीकरण का घात होता है 2 होता है। अगर आपसे पूछ दे कि इसका व्यापक रूप क्या होता है, तो व्यापक रूप होता है, व्यापक रूप ax² प्लस bx प्लस c, ये हमारा होता है व्यापक रूप, ठीक है। और पूछ देगा कि मूल क्या होता है, मूल मतलब कौन कौन सा होता है, के को होता है, तो पूछ देगा तो मूल, तो अल्फा और बीटा हमारा मूल होता है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, बिंदु +3, +5 किस चतुर्थांश में स्थित है? जब भी चतुर्थांश वाला आए तो इसका एक सिद्धांत देखिए, ये है प्रथम, ये है द्वितीय चतुर्थांश, ये है तृतीय चतुर्थांश और ये है फोर्थ चतुर्थांश। तो इसमें होता है प्लस कॉमा प्लस, ये है प्रथम चतुर्थांश। दूसरा होता है माइनस कॉमा प्लस, ये है द्वितीय चतुर्थांश। और तीसरा माइनस कॉमा माइनस होता है तृतीय। और चौथा प्लस कॉमा माइनस होता है चतुर्थ चतुर्थांश। तो हम देखेंगे प्लस प्लस जो रहेगा, प्लस प्लस, उसको फर्स्ट में यानी प्रथम चतुर्थांश हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन पूछ रहा है कौन परिमेय संख्या है? तो परिमेय संख्या किसे कहते हैं? जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो देखेंगे ये P है, ये नहीं होगा, ये तो अपरिमेय है, नहीं होगा, ये भी अपरिमेय है, ये दिख रहा है तो 2√3/√3 यानी P हो जाएगा ये और नीचे Q हो जाएगा। तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री का मान निम्न में से कौन है? 0, 1, √3/2, 2। तो कौन होगा इसमें? तो एक फॉर्मूला होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। जहां थीटा का मान बराबर हो, जहां जितना इसमें हो जितना इसमें हो, तो हमेशा आंख मूंद के मारना है एक, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? परिघता का अधिकतम मान होता है, परिघता का अधिकतम मान होता है +1। अगर पूछ दे संभव घटना की परिघता, संभव घटना की परिघता तो हमेशा 1 बोलना है, ठीक है। और पूछ दे कि असंभव घटना की परिघता होता है यानी PE' बराबर होता है 0। जहां घटेगा ही घटेगा वहां 1 होता है, जहां नहीं घटेगा वहां 0 होता है, ठीक है। इस तरह से हमें बनाना है। जैसे हमारा अगला है पाई है, पाई क्या है? परिमेय संख्या, पूर्णांक संख्या, अपरिमेय संख्या, और इनमें से कोई नहीं, चौथा ऑप्शन है। तो पाई क्या है? पाई है एक अपरिमेय संख्या। अगर यही पूछ दे पाई का मान 22/7 क्या है, तो 22/7 पाई का मान है जो परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है। वह है एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है? तो एक वृत्त पर हमारा अनंत स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। अगर पूछ दे ये वृत्त है, ठीक है, इसके बाहर एक पॉइंट है P, इस पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है? तो हमेशा 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। इस पर है यहाँ से, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है आंकड़ा 24, 15, 20, 13, 9, 10 तथा 30 का परिसर होगा। तो 30 में सबसे देखना है सबसे बड़ा अंक कौन सा है। सबसे बड़ा यहाँ है, जिसमें सबसे छोटा अंक को घटा लेना है। सबसे छोटा अंक यहाँ है, तो 30 - का 9 बराबर 21, यही हो जाएगा हमारा
परिसर, यानी ऑप्शन नंबर बी परिसर जब भी पूछे तो बड़ा में छोटा को घटा लेना है, हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है। 9वां क्वेश्चन है साइन इंटू 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है। तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा। तो देख लेंगे यहाँ माइनस में भी दिया हुआ है, तो लेकिन नहीं, हमारा यहाँ प्लस में होगा कॉस थीटा। अगर यही दे दे कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर हमारा क्या होगा, तो हमारा हो जाएगा साइन थीटा। ठीक है। अगला दिया हुआ है किसी घटना ई के लिए पीई प्लस पीई डैश, यानी संभव घटना की प्रायिकता प्लस असंभव घटना की प्रायिकता। तो 1 प्लस 0 बराबर 1, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है। तो चलिए आगे क्वेश्चन लिख लेते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, 9, 9, 10, 11, 9, 10, 11, 11, 5, 7, 6 का बहुलक है। तो बहुलक किसे कहते हैं, जो अधिकतम बार दोहराया जाए उसे बहुलक मतलब हो जाएगा हमारा। तो देख लेंगे 10 है एक बार 2 बार, ठीक है। 11 के बार है 1 2 3, यानी जो ज्यादा बार दोहराया जाएगा उसे बहुलक हो जाएगा। तो हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है। निम्न में कौन बहुपद नहीं है, तो स्क्वायर वाला हो जाएगा। ये दिख रहा है हमारा रूट वाला नहीं होता है बहुपद। ठीक है। अगला क्वेश्चन है साइन 35 डिग्री बटे कॉस 55 डिग्री। तो कोई एक को मतलब बराबर कर लेंगे, या हम एक शॉर्ट ट्रिक बताए थे कि 35 डिग्री प्लस 55 डिग्री जोड़ लेंगे 90 डिग्री हो जाएगा। 90 डिग्री को हम पूरा कोण कहेंगे। ठीक है। पूरा कोण का मान होता है हमारा 1, यही हो जाएगा आंसर। ठीक है। अगला दिया हुआ है एपी यानी सार्वंतर -3, -1/2, 2 का 11वां पद होगा। तो 11वां पद पूछ रहा है, तो इसका भी एक ट्रिक है। जैसे 11वां पूछ रहा है, ये घटा देना है, यानी 10 पहले लिखना a प्लस 10 और d। ठीक है। ऐसे a का मान कितना है -3 या प्लस 10 और गुना d का मान कैसे निकालता है d। तो d का मान निकालने के लिए ये 2 माइनस a1 करते हैं। तो ये 2 का मान कितना है -1/2, अब माइनस है। ठीक है। माइनस होता है और इसमें माइनस पहले से है, तो इसको कैसे लिखेंगे -1/2 प्लस ऐसे लिख लेंगे। ठीक है। एलसीएम ले लेंगे, -1 प्लस 6 यानी 5/2। डी का मान आ गया 5/2, तब 5 दूना 10 यानी -3 प्लस 25 बराबर हो जाएगा हमारा 22। इससे ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है। ये शॉर्ट ट्रिक है इसे बनाने के लिए। ए निकालो, a प्लस n निकालो, डी निकालो, लंबा प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। तो इसी तरह से हमें बनाना था।